गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको गुरु चांडाल से बचने के उपाय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि गुरु चांडाल योग जीवन में क्यों इतनी परेशानियां लाता है। ये ऐसा क्या हो जाता है जो गुरु चांडाल योग का जीवन में इतना नेगेटिव, इतना नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो गुरु चांडाल योग सबसे भयंकर तीन अशुभ योग होते हैं। एक होता है केमद्रुम योग, और एक विष योग होता है जो चंद्रमा शनि के साथ बनता है, और एक होता है गुरु चांडाल योग। सारे शुभता को खत्म करने वाला यह योग होता है। ये कुंडली में एक प्रथम भाव में और पंचम भाव में और नवम भाव में बहुत खराब होता है, क्योंकि ये इस भाव के शक्ति को, धर्म भाव को नष्ट करके आपको गलत मार्ग में प्रेरित करने के लिए उद्धत करता है। यह योग जीवन में बहुत अशुभता लाता है। जीवन में परेशानियां आपके जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ती। कोई भी कार्य करते हैं तो आपको नुकसान होता है। आप कितनी भी मेहनत करके पढ़ाई भी करते हैं तो मंजिल पाते पाते आपको वहां से भ्रमित कर देता है। निगेटिव ऊर्जा आप में भर देता है, नकारात्मकता को बढ़ा देता है। समय पर आप इसका उपाय नहीं करेंगे तो ये आपको जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां देगा। ये गुरु चांडाल योग, गुरु जो होता है वो ईश्वर होता है। वो ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में जो पड़ती है उसको वो दूषित कर देता है, उनकी कृपा को हर लेता है। तो भगवान अपनी कृपा देने में अक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। उनके प्रभाव को ये नष्ट कर देता है, और गुरु के साथ ये बनता है तो उसको पॉजिटिविटी जो होती है वो नष्ट कर देती है। सकारात्मकता को नष्ट करके नकारात्मकता को हावी कर देता है। ये कहीं ना कहीं आपकी आदर्श मर्यादा को भी खत्म करता है, और कहीं ना कहीं आपको चरित्र से कमजोर कर देता है। गुरु ऐसा होता है कि ये पांच भाव का कारक होता है। ये संतान का कारक प्रथम भाव का कारक है, ये पंचम भाव का कारक है, और ये नवम भाव का, 11वें भाव का, दूसरे भाव का। तो इन सब भाव का कारक होने से ये भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं उससे आपको परेशानियां होंगी। धन के मामले में आपको दिक्कत होगी, आपको विद्या बुद्धि, आपको पढ़ाई में आपको दिक्कत करेगा, आपकी विद्या पूरी नहीं हो पाएगी, उसमें आपको भ्रम फैला देगा, वहाँ आपको बाधाएं लाएगा। और धर्म कर्म में आपका रुचि नहीं बढ़ेगी, धर्म नहीं करेंगे आप, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में होती रहेंगी। धर्म में ये भ्रमित कर देता है। तो ये योग अपयश भी दिलाता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अपयश का आपको सामना करना पड़ेगा। और ये स्त्रियों के कुंडली में ये यदि ये योग हो गया, एक 5 और 9 भाव में, किसी भी भाव में हो गया, तो स्त्रियों की कुंडली में ये विवाह का कारक होता है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में दिक्कत करता है। आपको ये मधुमेह रोग भी देता है। ये योग स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को देगा, क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित चीजें बृहस्पति देता है। आपको लीवर, मधुमेह, आपको अंदर की बीमारी, कैंसर तक आपको ये दे देगा यदि राहु के साथ है। तो ये आपको बहुत, ये सौम्य ग्रह है, आनंद का ग्रह है, खुशियों का ग्रह है, इसको अपने चपेट में लेकर राहु इनको दूषित कर देता है। और महिलाओं की कुंडली में अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जीवन में नाना प्रकार के उत्पात लाएगा। जीवन के वैवाहिक जीवन आपको अच्छा नहीं होगा, दुखी होगा, कहीं ना कहीं विवाद होंगे, विलंब होगा। पति के द्वारा, पति आपका कहीं ना कहीं अच्छा नेचर का नहीं होगा, कहीं कहीं वो गलत संगत में फंस करके या किसी और नारी के चक्कर में पड़ के भी आपके जीवन को कष्ट दे सकता है, अथाह दुख देने वाला यह योग होता है। सो इस योग के बारे में आज मैंने इतनी चर्चा की, और मैं अब आपको इसके उपाय के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में ये है तो आप बड़े बुजुर्गों की सेवा सतत करें, और ब्राह्मणों का, जो आपके ब्राह्मण पंडित गुरुजनों का आशीर्वाद ले, उनका पैर चरण स्पर्श जरूर करें। चरण स्पर्श करने से उनके अंदर की जो एक रेंज होती है वह आपके गुरु को मजबूत करेगी। जो राहु आपको परेशान कर रहा है, तो गुरु आपका जब स्ट्रांग होगा तो राहु कहीं ना कहीं दबेगा। तो इनके जो गुरु के उपाय होते हैं उसको आप निरंतर करते रहिए। बुजुर्गों की सेवा करें, मंदिर में नियमित जाएं, नियमित प्रार्थना करें उनको वहाँ पे, क्योंकि जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे गुरु की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर आएगी, तो कहीं ना कहीं आप सकारात्मक होंगे। आपके अंदर यदि दोष है ये गुरु, तो आप कहीं ना कहीं पूजा पाठ में जरा ध्यान लगाइए, और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का 108
बार जाप करिए। हल्दी की माला से आप करेंगे, क्योंकि हल्दी बृहस्पति का प्रतीक होती है, पीला होता है, तो हल्दी की माला से जाप करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। मंदिर, पार्क, सार्वजनिक स्थल जो आप हो उसमें आप पीपल का पेड़ लगाने की कोशिश करिए और केले का पेड़ लगाने की कोशिश करिए। मांस मदिरा से आप जितना दूर रहेंगे उतना ये योग आपका उतना आपको गलत प्रभाव नहीं देगा। इनके जो उपाय के बारे में आप उपाय करेंगे तो जीवन में शांति आएगी, नहीं तो उत्पात आपके जीवन में मचता रहेगा। मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन न करें, आप शाकाहारी भोजन करें। पूजा पाठ में आप ध्यान लगाएं, भगवान राम की, विष्णु भगवान की पूजा निरंतर करते रहें। उंगली में आप पुखराज धारण करें और और ये उपाय करते रहें तो आपका दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। पीला वस्त्र धारण करें, जितना हो सके गुरु के बुद्धि को आप बढ़ाएं, उसकी शक्तियों को बढ़ाएं आप, क्योंकि गुरु ऐसा है, ये उसके प्रभाव को ले लेता है। राहु चांडाल होता है, ये चंडालत्व उसके अंदर डाल देता है तो वो मंद पड़ जाता है, अपनी शक्ति देने में कमजोर हो जाता है। तो ये सब राहु और ये सब हमारे आकाश मंडल भी ऐसे उत्पात चलते रहते हैं। ग्रहों का एक दूसरे के साथ मित्रता भी है, शुभता भी है। तो ये जैसे यहाँ पे है तो यही ये ग्रह इसी रूप में आकर के किसी इंसान के रूप में राहु काम करता है, जो आपको भ्रमित करता है, कभी कभी षड्यंत्र मचाते हैं जीवन में। तो ये सब ग्रहों से प्रभावित वो होते हैं जो व्यक्ति आपको तकलीफ देते हैं। तो हमारे जैसे ग्रहों में वहाँ व्यवस्था चल रही, वैसे हमारे भी जीवन में हमारे आसपास कौन हमको अच्छा कर रहा है, माता आपका कौन सा ग्रह अच्छा है तो किसके प्रति आप ज़्यादा समर्पित है, कौन आपको ज़्यादा सहायता कर रहा है, तो ये सब ग्रहों से निर्भर। तो आज हमने आपको ये थोड़ी सी जानकारी गुरु चांडाल योग के बारे में जानकारी दी। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको ऐसे नई नई मैं जानकारी दूंगी, आपको पसंद आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। तो मैं आपको ऐसे रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी। नमस्कार।